Everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the precautions based on value addition and expenditure method. Let's start the topic. Dear students, according to expenditure method, national income is measured in terms of the expenditure made on the final goods and services, and these final goods and services are purchased for consumption as well as for production purposes. The expenditure which is made on consumption made for the consumption purpose is known as final consumption expenditure, and it has two subcomponents. One is the private final consumption expenditure, that is the expenditure made by private individuals or private households, and it is meant for individual consumption. And secondly, this is about the government final consumption expenditure. As we have already discussed that uh, make makes expenditure on consumer goods और consumption goods for the purpose of collective consumption. So दोनों को ही हम ऐड करेंगे, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure. And the next one, this is about the gross investment, that is the investment on fixed assets as well as inventory stock. दोनों को ही हमें count करना है. Then exports will be included because exports refers to the expenditure made by the non-residents on the goods and services produced domestically, और imports को हम इसमें से deduct करते हैं because imports refers to the expenditure made by residents of a country on the goods and services produced abroad. So इन बातों को ध्यान में रखकर अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम में किसको ऐड करना है और किसको ऐड नहीं करना. हम यहाँ पर बेटा डोमेस्टिक इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं. चलिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली और फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बुक्स एट्सेट्रा, येस इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर आपके पास आ जाए शुगर परचेज बाय अ हाउस होल्ड और बिस्किट्स परचेज बाय अ हाउस होल्ड या पेमेंट फॉर बस ट्रेवल और बस टिकट्स, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो हम कर रहे हैं, ये बन जाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फ़ी पेड बाय द स्टूडेंट्स, फीस पेड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूल में फ़ीस दे रहे हैं, ये क्या बनेगा? येस, इट इज़ अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाता, फीस रिसीव्ड बाय स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट्स, येस इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ फैक्टर इनकम अर्न बाय द स्कूल. आपको ध्यान रखना है कि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं. यहाँ पर ये आ रहा है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो स्टूडेंट खुद तो अर्न नहीं कर रहे, पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं. सो दिस इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Expenditure on free services provided by the government like free education, free treatment of poor in hospitals etc. फ्री स्ट्रीट लाइटनिंग भी बन सकता है आपका. गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, वो हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं से परचेज़ कर रही है. अगर हम बात करें फ्री एजुकेशन, तो गवर्नमेंट इसके लिए बिल्डिंग्स भी बना रही है, टीचर्स भी हायर कर रही है, बाकी फैसिलिटीज़ भी वो हायर कर रही है. इट मीन्स वो कहीं ना कहीं से उसको खरीद रही है. सो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सिंपली गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर. Then, purchase of tractors by a farmer, purchase of taxi by a taxi driver, purchase of a truck by a firm, purchase of a refrigerator by a medical shop, etc. कुछ भी ऐसा जिसको एज अ फिक्स एसेट यूज़ किया जाना है. परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय अ फर्म, परचेज ऑफ मोबाइल बाय अ स्कूल, मतलब कुछ भी ऐसा जिसको आगे फर्दर यूज़ किया जाना है विल कम अंडर द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जिसको बार बार यूज़ किया जाना है और प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना है, उसको हम कहेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन or refrigerator installed in a production unit by a firm, construction of a house by an individual, expenditure on adding a floor to the building, addition to the machinery, factory buildings and equipments by the firms, net addition to capital stock. कुछ भी नया खरीदा जा रहा है. बच्चे यहाँ पर मैंने एक वर्ड आपको बोला था
एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू द बिल्डिंग, एक नया फ्लोर बन रहा है, मेरा घर डबल स्टोरीड है, मैं ट्रिपल स्टोरी बनाने जा रही हूँ, मतलब आई एम एडिंग अ फ्लोर मीन्स मैं उसमें कुछ नया ऐड कर रही हूँ, मेरा फिक्स एसेट बढ़ रहा है, ये मेरा बन जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पर लिखा जाता चेंज ऑफ फ्लोर या चेंज ऑफ फ्लोरिंग ऑफ द हाउस, मतलब पहले भी फ्लोर था, मैं उसको रिपेयर करा रही हूँ, फ्लोरिंग बदल रही हूँ, तो ये मेंटेनेंस में आएगा, मतलब इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ डेप्रिसिएशन। मूव टू द नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेनर्स इंडिया में आकर इंडिया का सामान खरीदें या यहाँ से एक्सपोर्ट हो, बात वही रहेगी। अगर फॉरेनर्स यहाँ आकर सामान खरीद रहे हैं तो भी क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बाय नॉन रेजिडेंट्स ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, और एक्सपोर्ट्स का मतलब भी यही है, इसलिए दोनों ही किस में आएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन जाएंगे। देन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, ये ध्यान रखना, सेकेंड हैंड गुड्स वैसे तो जो डोमेस्टिकली सेल एंड परचेज होता है उसको हम नहीं काउंट करते, लेकिन ये हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब्रॉड से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट हो गया, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्ट को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम में भी इम्पोर्ट ऐड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द नॉन रेजिडेंट्स ऑन द गुड्स produced imports refers to the expenditure made by the residents of a country on the goods produced abroad, so it will be deducted from domestic income. Then expenditure on fertilizers by a farmer, no, it is an intermediate expenditure क्योंकि इस fertilizer को वो यूज़ करेगा for further production. Payment of electricity by a school, expenditure on chalk and duster, expenditure on stationery etc. यस बेटा, ये सारे किस में आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि आपको पता है इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड ऑल दोज गुड्स दैट गेट कन्वर्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कंज्यूमेबल होती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो जाती है, चॉक एंड डस्टर भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं, और स्टेशनरी भी, सो नो, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल, अगेन इट इज़ एन इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इसी पॉइंट को वो किसी और तरह से भी पूछ सकता था, यूनिफॉर्म्स गिवन टू नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल, अगर वो इसको कह रहा है कि फैक्टर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिर ये बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन बाय हॉस्पिटल टू नर्सेज, लेकिन यहाँ पर हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हॉस्पिटल, बिकॉज दिस इज परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स बाय अ हॉस्पिटल फॉर नर्सेज, सो दिस इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन, फिर वही बात, इंजन ऑयल है, कंज्यूमेबल है, इट विल बिकम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर, टू अ मैकेनिक, और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, machinery, transport expenses, public expenditure on advertisement and scientific research by a firm, all these will come under intermediate expenditure, क्योंकि अगर वो लॉयर को फीस देगा, मैकेनिक को फीस देगा, तो अल्टीमेटली ये उसकी कॉस्ट में आ जाएगा और बाद में वो इसको चार्ज कर लेगा। देन परचेज ऑफ बॉन्ड्स बाय अ डोमेस्टिक फर्म, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट sale and purchase of shares and bonds should not be included because these are just the financial claim and do not add to the production of goods and services, so they should not be included in domestic income as well as national income. Move to the next. This is about purchase of furniture by a firm, purchase of furniture by a firm, purchase of furniture by a school, purchase of computers, purchase of refrigerator, purchase of generator, purchase of buses, purchase of tractor और द फिक्स्ड एसेट, कोई भी इसमें आए तो क्योंकि इसको सेवरल टाइम्स यूज़ करना है, येस इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म, नो, मेंटेनेंस है, इट इज़ डेप्रिसिएशन, मीन्स इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। सर्विसेज ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, हमने डिस्कस किया, एवरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग
has some rental value. Every building has some rental value. So, imputed value of residential buildings must be included. Payment of indirect taxes by a firm. Dear students, keep in your mind, direct taxes are not included in national income separately because these are paid out of compensation of employees. Similarly, indirect taxes are not included in national income or domestic income because these are the compulsory transfer payments made to the government. ठीक है, तो कोई भी कंपलसरी कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट को हमें लेना ही नहीं होता, ये कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट है. क्यों कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट है? अगर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आई एम नॉट एबल टू आस्क, आई एम नॉट एबल टू डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न. मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने साल में 1.5 लाख रुपए टैक्स दिया है तो मुझे उसके लिए आप ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, मैं नहीं कह सकती. सो ये बायलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल है, और यूनिलेटरल जो होती हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं. देन wheat grown by a farmer but used entirely for his family consumption. ये भी आपको बताया था मैंने. Production of goods for self consumption should be included because they have definite market value. अगर यहाँ पर आता production of services for self consumption should not be included because they do not have definite market value. Then working of family members in farm activities. Farm activities का मतलब productive है. फैमिली में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, खेत में अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनको वर्कर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी. इट मीन्स इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अगर यहाँ पर आता कि अपने घर के डोमेस्टिक कामों में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, अगर यहाँ पॉइंट होता हेल्पिंग द फैमिली मेम्बर्स इन डोमेस्टिक वर्क शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन डेफिनेट मार्केट टर्म्स और मार्केट वैल्यू. अगर हम घर में एक दूसरे का काम कर रहे हैं, मुझे पानी दे दो, खाना डाल दो, खाना बना दो, तो ये सब क्या है? नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, और नॉन प्रोडक्टिव के लिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन अ किचन गार्डन, दिस इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी, हम इंजॉय कर रहे हैं इसको. सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेम्बर्स टू ईच अदर should not be included because it is difficult to estimate their market value. Production of tobacco, liquor, etc. No doubt these are harmful but should be included because output is produced. हमने पढ़ा था कि GDP refers to the GDP ignores the composition. GDP refers to P into Q. तो Q फिर चाहे वॉर वेपन्स का हो, चाहे टोबैको का हो, चाहे लीकर का हो, will be included. Harmful effects of air pollution caused by factories or vehicles. No, it should not be included because these are the negative externalities, and we have already studied that the externalities, whether the positive or the negative, should not be included in national income, should not be included in domestic income also. क्लियर बेटा? सबसे पहले आप ये ध्यान में रखोगे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम में है या नहीं है. डोमेस्टिक इनकम में पूछा गया तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात करोगे. अगर वो नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा है तब हमें ये देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है विल बी डिडक्टेड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है विल बी इंक्लूडेड. क्लियर? सो with this your topic is over. Dear students, do practice the precautions of the 3 methods as well as do's and don'ts given in book. Have a wonderful day. Enjoy your day properly. Do your work properly. Dear student, it is very very important topic. So इससे पहले वाली वीडियो भी ध्यान से सुनिए और दोनों को आपस में मैच करिए. उसमें भी प्रिकॉशंस थी, उससे पहले वाले में भी प्रिकॉशंस थी. 3 वीडियोस प्रिकॉशंस के बेसिस पर आपके पास आ गई हैं. इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. Enjoy your day. Goodbye, dear students.